चलिए दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और सभी को आशा ना पूर्ण विश्वास है कि सब लोग भाई ठीक होंगे और सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहन और भाई सभी ठीक होंगे, है ना। तो आज की वीडियो में हमको लगता है कि आज की वीडियो में हम उसके आगे बताएंगे। और कल के वीडियो जो जो भाई देखा होगा, है ना, जो जो छोट भाई देखा होगा उसको बहुत ही मज़ा आया होगा। काहे से कि का है, कल के वीडियो में हम बहुत ही अच्छा अच्छा बात बताए थे। जो वीडियो कल के देखा होगा उसके लिए आज का वीडियो उतना माने भारी नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। एक बार फ्रेंड्स से आपसे बोलते हैं, यदि आप वीडियो को रोज नहीं देखते हैं तो देखिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए। नहीं नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, उसके समझने में, समझाने में सब दिक्कत होगा, है ना। तो हम आपसे ये कहेंगे कि यदि वीडियो रोज़ नहीं देख रहे हैं भाई तो देखिए, आधा घंटा का वीडियो है। जब देखिए आधा घंटा कोई फिल्म देख लेता है, सीरियल देख लेता है, तो आधा घंटा वीडियो सवाल बनाने वाला देखने में कहा जाता है भाई। तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। रोजे देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए कल के वीडियो में बताए थे हम कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज के बारे में एक बार बता देते हैं कि बहुभुज जो होता है भाई, हम कल लिखवाई भी दिए थे, है ना। बहुभुज जो होता है वो क्या होता है भाई, रेखा खंडों से मिलकर बनी सरल या बंद आकृति होता है ना। बहुभुज जो होता है अनेक भुजाओं से मिलकर बना होता है। इसको हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा बहुभुज है, कौन सा एथिन है। उसके भुजा के आधार पर हम बहुभुज को पहचानते हैं। जैसे कि चार भुजाओं से मिलकर बना होगा तो चतुर्भुज बोलेंगे। 5 भुजाओं से मिलकर बना होगा तो पंचभुज बोलेंगे। 6 भुजाओं से मिलकर बना होगा तो छहभुज बोलेंगे। अब बोले थे कि बहुभुज 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल बहुभुज, एक अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज जो होता है भाई, उत्तल बहुभुज में होता है कि उत्तल बहुभुज का जो होता है विकर्ण, उसके अंदर होता है। उस जो उत्तल बहुभुज होता है वो नए भाग का निर्माण नहीं करता है। जैसे मैं एक बार दिखाया था, देखिए उत्तल बहुभुज होता है, जैसे कि हम बना दिए, एक फिगर बना दिए। देखिए इसमें विकर्ण खींचेंगे तो ये नए भाग का निर्माण नहीं करता है। लेकिन इसको देखिएगा, देखिए विकर्ण खींच दिए भाई, ये विकर्ण खींच दिए। देखिए इसको ये मिला दिए। देखिए तो ये नया भाग नहीं बन गया भाई। देखिए तो ये बाहर वाला भाग बन गया, नया भाग बन गया। अच्छा छोड़िए ना, इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहीं पर देखिए ये विकर्ण बन रहा है भाई ना, यहाँ पर बन रहा है ना। तो देखिए तो ये जो भाग है भाई, ये नया वाला भाग नहीं बन रहा है, नया वाला भाग। तो ये जो नया भाग बन रहा है ना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उत्तल बहुभुज। क्या बोलते हैं भाई, उत्तल बहुभुज। और उत्तल बहुभुज उसको बोलते हैं जो नए भाग का निर्माण नहीं करता है। उत्तल बहुभुज उसी को बोलते हैं जो नए भाग का निर्माण। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, उत्तल बहुभुज उसको बोलते हैं, उत्तल बहुभुज जो नए भाग का निर्माण निर्माण नहीं करता है। अवतल बहुभुज उसे बोलते हैं जो नए भाग का निर्माण करता है। तो हमको लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके अब आगे देखेंगे, है ना, इसके आगे देखेंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे भाई, देखिएगा आगे, आगे देखिएगा भाई। देखिए उत्तल बहुभुज, हम क्या बात है भाई, उत्तल बहुभुज उसे बोलते हैं जो नए भाग का निर्माण नहीं करता है। नया भाग का निर्माण करता है भाई, देखिए ये चतुर्भुज है, इसी के अंदर बन रहा है नया भाग। तो नया भाग ऐसे नहीं होता है, नया भाग माने का एक्स्ट्रा कुछ भाग जुड़ जाए। देखिए इसमें विकर्ण को मिला है, 2 विकर्ण के मिला है। लेकिन देखिए इसके अंदर यही ना भाग था भाई, यही भाग था। लेकिन एक नया भाग भी दिया आ गया ना भाई, ये नया भाग, ये डॉट डॉट से मिला है भाई। देखिए कहने का मतलब है, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि हम एक आकृति बना दिए, देखिए तो बना दिए आकृति। देखिए ये क्या है भाई, 2 सीधा है भाई, 2 सीधा से घिसा जाता है, जो मिलाया जाता है उसे विकर्ण बोलते हैं। तो ये कहा जाएगा भाई, विकर्ण हो जाएगा, कहा हो जाएगा विकर्ण। लेकिन देखिए इसको मिलाने पर देखिए एक नया आकृति बन जा रहा है, ये आकृति एक नया बन जा रहा है। तो ये जो बन रहा है भाई ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज फिर से एक बार, हमको लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, हाँ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आते हैं इसके आगे। अब हमको पढ़ना भाई, हम विकर्ण बताए थे, विकर्ण भी बहुत बढ़िया से बताए थे, सभी को बढ़िया से बताए थे, बहुत ही बढ़िया से तोड़ तोड़ के बताए थे। जो भाई कल के वीडियो देखा होगा उसको विकर्ण भी क्लियर हो जाएगा, है ना, कल के वीडियो में। तो चलिए अब देखिएगा भाई, इतना कर दिए, विकर्ण भी कल बता दिए थे,
विकर्ण भी कल बता दिए थे कि किसी त्रिभुज के किसी समबाहुभुज के एक सिरा से दूसरे सिरा को मिलाने वाले रेखा को ही क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? सॉरी विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। आज की वीडियो में बताने वाले भाई कि सम बहुभुज क्या होता है। सम बहुभुज, सम बहुभुज देखिए, सम सम बहुभुज क्या है? देखिएगा, इसको आंसर यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। अच्छा सोचिए, सम बहुभुज माने सभी भुजा बराबर। जब सभी भुजा बराबर होगा भाई तो एंगल भी पक्के हो कि बराबर होगा। कहाँ से कि देखिए, सम बहुभुज में क्या आता है भाई? सम बहुभुज में क्या बोल सकते हैं? आयत बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। ये क्या है भाई? सम बहुभुज है। सम बहुभुज क्या है भाई? कहाँ से कि सभी भुजा क्या होता है भाई? सेम होता है, बराबर होता है। क्या होता है भाई? सेम होता है और बराबर होता है। तो देखिएगा, हम बता रहे हैं, देखिएगा जैसे में हम बताएं आपको सम बहुभुज, तो बोलेंगे कि वैसा वैसा बहुभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो तथा अंत कोण भी समान हो, उसे सम बहुभुज कहते हैं। देखिए आपका ये हो जाएगा, एग्जाम्पल में लीजिएगा इसको, तो देखिए वर्क हो जाएगा। अब बता रहे हैं कि वर्क का है ना, पहले इसको उतारिए, नोट कीजिए भाई, इसको नोट कीजिए, उसके आगे बता रहे हैं, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए। अब देखिएगा, जैसे में हम एक वर्ग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई? वर्ग। देखिए तो वर्ग हो गया ABCD। वर्ग में हम चूंकि हम लोग जानते हैं, वर्ग पढ़ाएंगे अभी, वर्ग का होता है भाई, इसके सभी भुजा का होता है बराबर होता है। यदि ये 4 बोल दिए तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 हो गया। वर्ग का देखिए सभी भुजा का होता है भाई बराबर होता है। यदि एक भुजा की बात करें तो उसके सभी भुजा की बात करें, यदि बोल दे कि भुजा 6 है तो सभी भुजा का होगा भाई 6 6 होगा। एक भुजा बोल दे 5 तो सभी भुजा का होगा भाई 5 5 होगा। एक भुजा बोल दे 7 तो सभी भुजा का होगा भाई 7 7 होगा। तो हम क्या बोले कि एक भुजा 4 है तो सभी 4 होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। कहाँ भाई? 90 डिग्री। ऐसे भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है भाई? 360। तो इसका योग कितना होगा? 360। वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण होता है और 90 डिग्री होता है। इसलिए समकोण होता है कैसे कि एक रेखा पर दूसरी रेखा जाकर क्या करती है भाई? लंब गिरती है। क्या गिरती है? लंब। और जब जहाँ पर लंब गिरता है वहाँ पर क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है भाई? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समचतुर्भुज की कोई परिभाषा पूछेगा तो बोलेंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर हो तथा अंतःकोण का हो भाई समान हो। अंतःकोण माने का? अंतःकोण माने का होता है भाई? अंदर कोण। क्या होता है भाई? अंदर का कोण। अंदर का कोण क्या होता है भाई? अंदर का कोण। अंतःकोण माने का होता है? अंदर का कोण। तो सभी अंदर कोण का होगा भाई? समान होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आएगा। फिर से एक बार सुनिए, सम माने बराबर होता है, बहुभुज माने भुजा होता है ना। तो सम माने बराबर, अब बहुभुज माने बहुत सारी भुजा वाली, है ना। तो बोलेंगे कि सम माने बराबर वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा का हो भाई समान हो तथा कोण भी का हो भाई बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु बहुभुज। इसके नामे में इसका परिभाषा छुपा है, इसका नाम में इसके परिभाषा छुपा है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं विषम बाहु त्रिभुज। उतार, विषम बाहु बोलेंगे, है ना, विषम बहुभुज बोलेंगे। विषम बहुभुज पहले इसको उतारिए, उसके बाद विषम बहुभुज लिखवाएंगे आपको।
चलिए इसका क्या देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, अब अगला है विषम बाहु, विषम बहुभुज है, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, ये सवाल है। देखिए उसमें सम था तो सम माने बराबर होता था, बहुभुज माने भुजा होता था। वैसा बहुभुज जिसके सभी भुजा समान और कोण बराबर हो। लेकिन इसमें उसमें उल्टा होता है, विषम माने का होता है बराबर नहीं हो, विषम माने का होता है बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वैसा वैसा बहुभुज जिसके जिसके सभी जिसके सभी भुजा जिसके सभी भुजा और कोण बराबर बराबर नहीं हो उसे विषम बहुभुज कहते। अब देखिएगा जैसे में एग्जाम्पल में देखिएगा, अब देखिएगा ये 3 होगा तो ये 4 कर देंगे, ये 3 कर देंगे और ये 4 कर देंगे। देखिए अब देखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद समझाते हैं, इसको लिख लीजिए उसके बाद समझाते हैं। लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए इसको। अब देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा, चूंकि देखिए ये जो है ये भुजा से कहा भाई छोटा है तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा। ये जो है भुजा इस भुजा से कहा भाई छोटा है तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा। यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कौन सा चतुर्भुज होता है भाई, देखिए तो विषम माने का इसका भुजा का होगा भाई बराबर नहीं है। तो देखिए तो ये भुजा के बराबर है भाई, नहीं है। ये भुजा के बराबर है, नहीं है। इसका कोण भी बराबर नहीं होगा, इसका कोण भी क्या होगा भाई, बराबर नहीं होगा। तो चूंकि जब आपसे विषमबाहु त्रिभुज बोले तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा तो सिम टू सिम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया ना। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, है ना। ऐसे ही करना है, जब भी आपसे पूछे ऐसे ही पूछता नहीं है, लेकिन पूछेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। विषम बाहु त्रिभुज पूछेगा, विषम बहुभुज पूछेगा तो बोलेंगे कि वैसा बहुभुज जिसके सभी भुजा और कोण बराबर नहीं हो उसे क्या बोलते हैं भाई, विषम बहुभुज बोलते हैं। अब चलिए अब आते हैं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, मेन मुद्दे पे आते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, उसके आगे बताते हैं आप मेन मुद्दे पे। अब देखिए भाई अगले आपको पढ़ाएंगे, हम अगला पढ़ाएंगे भाई आयत पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे भाई, आयत। आयत आयत पढ़ाएंगे, आयत। अब देखिए इसको इंग्लिश बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्ट एंगल। क्या बोलते हैं भाई, रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम आयत बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये क्या हो गया भाई, आयत ए बी सी डी। देखिएगा आयत में क्या होता है भाई, आयत में आमने सामने के भुजा का होता है भाई बराबर होता है, यानी सम्मुख भुजा का होता है भाई बराबर होता है। आमने सामने के मतलब का, हमारा सामने जे बा हम ओकरा बराबर बानी, हमारा सामने जौन बा हम ओकरा बराबर बानी, और ओकरा सामने जौन बा ओकरा बराबर बा। तो हम तहारा और ताकत है तो तू हमारा बराबर हो जीबा, तू हमारा ताकत है तो हम तहारा बराबर हो जी। माने कहे मतलब आमने सामने के मतलब फेस टू फेस मिले के चाहिए, फेस टू फेस मिली, हमार तोहार नजर मिली तो ओकरा का लाओ सम्मुख आला। तो सम्मुख माने का हेकरा सामने वाला ही बा, हेकरा सामने वाला ही बा। तो हई 4 होई तो कहियो 4 होई, हई 5 होई तो कहियो 5 होई। तो आयत की बोलला कि एकर का होला, आमने सामने के भुजा का होला बराबर होला। और एगो बात, एकर प्रत्येक कोण का होला भाई, समकोण होला। अब कहबा कि सर समकोण काहे होला, देखो तो आयत के जौन होला भुजा एक दूसरे पे का गिरला भाई, लम गिरला। जैसे कि हई एगो हम लकीर खींचनी, एजवा से गिरम न हो तो एजवा से देखो लम गिरी, तो देखो तो लम गिरल, तो जहाँ लम गिरल जगह मारे नवे डिग्री बोलना। अब देखो हेजो से देखो हई गिरल लम, देखो तो लम गिरल है, गिरल लम, ये न बनी। माने कहे का मतलब कि आयत के प्रत्येक कोण का होला भाई समकोण होला। का होला, समकोण, प्रत्येक कोण समान समकोण होला। और आयत के आमने सामने के भुजा बराबर है, यानी का ए बी बराबर डी सी
और AD बराबर BC। एक और बात अगर कोण का होला समकोण होला का होला समकोण। समकोण माने का होला 90 डिग्री। हइयो 90 डिग्री, हइयो 90 डिग्री, हइयो 90 डिग्री और हइयो 90 डिग्री। तो हमरा लागत है कि तुम लोग के समझ में आ गइल ठीक बा। तो चला एक पहले परिभाषा लिख देते ठीक बा। परिभाषा लिख दी ओकरा बाद एकरा बारे में और थोड़ा बहुत समझा दें ठीक बा। ओकरा बाद और मजा आई। चला चल अब देखा लो आयत के बारे में लिखा था। देखा वैसा चतुर्भुज। चतुर्भुज देखा चतुर्भुज और के भुजा जौन की 4 गो भुजा से मिलकर बन रहा। 4 गो भुजा से मिलकर बनी देखा भाई चतुर्भुज का है। 5 गो भुजा मिलकर देखा भाई 5 गो भुजा से मिलकर बनी तो पंचभुज का है। 6 गो भुजा से मिलकर बनी तो षष्ठभुज का है। ये सब पढ़ेगा ठीक बा। कहलो भी थ्योरी की चली माने 1 से 2 दिन 3 दिन थ्योरी चली ओकरा बाद तरह के स्लाइड चैप्टर चले। वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने आमने सॉरी आमने होला हो आमने सामने के भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। अब एग्जाम्पल में कर फिगर बनाओ और समझा करा से फिगर से देखो लो। हाई ए हाई बी हाई सी हाई डी कोनो दिक्कत कोनो दिक्कत ना। हाई 5 रही तो हइयो 5 रही, हाई 6 रही तो हइयो 6 रही। एक प्रत्येक को 90 डिग्री के होला यानी हइयो 90 डिग्री के होई, हइयो 90 डिग्री के होई और हइयो 90 डिग्री के होई। एक और बात आयत के विकर्ण हो गई। देखो आयत के विकर्ण का होला एक दूसरे के क्या करला हो, एक दूसरे के क्या होला बराबर होला यानी विकर्ण इसके नीचे लिख लिया इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते, इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी लिख लिया भाई, ये लिख लिया और नीचे लिखिए कि AC विकर्ण का भाई AC भाई होगा भाव BD भाई AC बराबर BD। चलो इतना उतारा ओकरा बाद बताओ तनी, इतना उतार लो ओकरा बाद और बताओ तनी कि और का एकरा में होखे वाला बा। चलो उतार लो जल्दी एक बाद हम बताओ तनी। अब बहुत देखो प्रेम से पढ़ेगा ठीक बा, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। 8वां की सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाए ठीक बा। एक बार ना 2 बार 3 बार पढ़ा दें ठीक बा। तो अभी जौन बा तो उतार लो ठीक बा, बहुत ही अच्छा से पढ़े के बा कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखो लोग थोड़ा बहुत और देखो लोग। अब कहने की विकर्ण जौन बकाया कौन होला हो बराबर होला, ये बात बता नहीं है लिख रहे मैंने कि इसके विकर्ण का होला एक दूसरे के बराबर होता है। एक बात और बा इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अब देखो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित माने का होला भाई बराबर, द्वि माने का होला 2 होला, सम माने का होला बराबर, और भाजित माने का होला बाटल। यानी सम माने बराबर, द्वि माने 2 होला और भाजित माने का होला हो बाटल ठीक बा। तो ई का करला अपना भुजा का करला हो 2 भाग में बांट देवेला। अपन माने कोण के सॉरी विकर्ण का करला 2 भाग में बांट देवेला। यानी विकर्ण आयत के ही हो, समझिए बात के हमारा आयत के विकर्ण ही हो गई। भाई थोड़ा मिटा देते ठीक भाई, कुल मिटा देते नहीं अब तोरा का बताओ तनी भाई। दिखाई
देखो लो आयत के विकर्ण का होला कि का होला समद्विभाजित यानी जितना हेने होई उतने का होई हेने होई जितना हेने होई उतने का होई हेने समद्विभाजित मैंने कहा दो भाग बराबर भाग में बांटल यदि पूरा विकर्ण कह दिल पूरा विकर्ण कि डी बी बराबर 8 बा डी बराबर 8 बा तो हई 4 हो जाए क्या हो 4 हो जाए बोल दी कि ए बराबर 20 एक मतलब का हई 10 हो जाए हई क्या हो 10 तो एहू से सवाल बहुत सारा पूछेला ठीक बा इहो बताइम ठीक बा पहले ही बताओ तनी तो हम बताइए कि आयत के विकर्ण का एक दूसरे के समद्विभाजित करला समद्विभाजित करे ला यानी पूरा 20 दी तो 10 हो जी 10 हो जी समझिए बात के पूरा 10 दी तो हई 10 आ कभी कभी हई 10 दी तो का हो जी 10 से हो जी का हो जी इहो का हो जी 10 से हो जी कहे से क्या होला बराबर होला यदि हई 10 तो हई का होई 10 से होई हई 4 तो का हो 4 होई तो अब इसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं अब तो हमारा लगा कोनो दिक्कत ना होई कोनो दिक्कत ना होई आ एगो बात और लिख लिया ठीक बा कि एक भुजा का होला हमने सबने कहूँ बराबर होला का हो जाई ए बी बराबर डी सी कामा ए डी बराबर बी सी चलो इतना लिख लो ओकरा बाद बस आयत खत्म ठीक बा आयत खत्म भाई नोट पॉइंट बना लियो ठीक बा एकरा के याद कर लियो भाई एकरा के याद कर लियो ठीक बा ई बहुत भी आई बा ओकरा बाद और पढ़े के बाद समलम पढ़े के बाद समांतर चतुर्भुज पढ़े के बाद बस और 2-3 गो पढ़े के बाद ओकरा बाद चैप्टर स्टार्ट होई ठीक बा त काल भर हमरा लगा था कि थ्योरी चली और काल के बाद ही खत्म हो जाए ठीक बा ओकरा बाद चैप्टर में ढुकल तो देखिए कैसन मजा आई ठीक बा बहुत माने जल्दी जल्दी तार सब सवाल बन ठीक बा तो काल भर थ्योरी हो सके चली तारा मानो काल के बाद क्या चली हो चैप्टर चली ठीक बा तो हमने की वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो ठीक बा तो हमारा लगा था कि आज की वीडियो उतने पे छोड़ दियो ठीक बा उतने पे आज वीडियो छोड़ दियो अगला दिन एक आगे देखल जी आज समबाहु पढ़ा देनी विषमबाहु पढ़ा देनी और आयत पढ़ा देनी अब कुछ पीछाओं को बतानी है तो ओकरे चलते इतना टाइम हो गया ठीक बा तो कोनो दिक्कत नहीं है आराम से पढ़े के बा कोनो दिक्कत नहीं है भाई तो कल के वीडियो में हमने के पूरा थ्योरी खत्म कर दिए ठीक बा पूरा थ्योरी खत्म कर दिए तो चलो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद है ना जय हिंद और धन्यवाद थैंक यू भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितना कर बनी भाई अगर कॉल लियो ठीक भाई याद के लिए करेंगे ऐसे कि जवा ना तारा के 10वां में काम करी 10वां में 9वां में 4 और काम करी ठीक जितना निकल बनी बराबर ध्यान रखिए ठीक बा ऐसे कि भुला जीव तो फिर 9वां में पढ़े के पड़ी 10वां में पढ़े के पड़ी अगर ना याद रही तो अच्छा ना लगे ये चीज़ 20 बार पर अच्छा ना लगे ठीक बा तो याद के लिए रहिए करेंगे ठीक बा एक बहुत चैप्टर बेस सवाल में बोलवा चैप्टर में बहुत सारा सवाल बा तो चलो मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद और यही कहेंगे यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यदि वीडियो अच्छा ना लगे तो ये भी बोलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर आज की वीडियो अच्छा नहीं लगा तो हमको वो भी ठीक है हमको वो भी बुरा नहीं लगेगा हम देखेंगे और अपने आप को और सुधारने की कोशिश करेंगे ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है तो कुछ झेल लीजिए भाई क्या करें हमारे पास थोड़ा दिक्कत है नहीं तो बोर्ड करवा देते हैं ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई जय हिंद।